नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आरआरबी ग्रुप डी और यूपी पुलिस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, सबके लिए साइंस सब्जेक्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, जिसमें से एक-एक टॉपिक हम डेली कवर कर रहे हैं और उसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, उसको आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है आपके लिए। तो ठीक है दोस्त, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू किया जाए। आप लोग एकदम कोई लापरवाही अब मत कीजिएगा। आप लोगों के पास लापरवाही करने का कोई समय ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद जब नहीं हो रहा है, तो फिर उतनी ही मेहनत करने पर कैसे हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई कमी रही, तभी तो आप रुक गए। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, आज का समय जाया ना करते हुए शुरू किया जाए आपका क्लास। तो कल की एपिसोड में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया पौधे के अंग। पौधे के अंग में मैंने आपको जड़ बताया। जड़ में मैंने आपको प्रांकुर और मूलांकुर बताया। प्रांकुर और मूलांकुर में मैंने आपको बताया कि कौन सा प्रकाशानुवर्ती होता है, कौन सा गुरुत्वावर्ती होता है। तो ये दो चीजें बताया। जो जड़ होती है, जड़ के कार्य क्या है वो भी मैंने बताया। तो चलिए, अब मैं शुरू करता हूं आज की क्लास को। तो आज की क्लास क्या होनी चाहिए? जहां कल हमने छोड़ा था वहीं से आज शुरू किया जाए। तो जैसे देखिए, मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने आपको कल यहां से बताया था, तो देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा रिवाइज करके उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करके उसके बाद आगे चलते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा ये। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये जो बीज है, बीज तो पहले क्या होता है? पृथ्वी के अंदर होता है, धरती के अंदर होता है, ठीक। लेकिन ज्यादातर बीज जब अंकुरित होता है, तो अंकुरित होने के बाद उसकी फलकें जो हैं, जो फलक होते हैं, सीड कोट होते हैं, सीड कोट उसके क्या होते हैं? जमीन से बाहर चले जाते हैं। जमीन से क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं। तो चाहे आप यहाँ से पृथ्वी को मानिए, मृदा मानिए, चाहे वहां से मानिए, आपकी मर्जी है। क्योंकि कुछ बीज होते हैं जो बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ से भी मान सकते हैं आप मृदा, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैंने नीचे के जो भाग है उसको बताया कि ये मूलांकुर है। ये क्या है? मूलांकुर है। और ये ऊपर का भाग मैंने बताया कि प्रांकुर है। इतना आपको समझ में आया था कि नहीं आया था? इतना समझ में आया था, ठीक। ऊपर का भाग प्रांकुर है, ऊपर के भाग को सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्ती। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्ती, ठीक है, प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। अब नीचे का भाग पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसीलिए इसे गुरुत्वावर्ती कहते हैं। ये भी कल मैंने बताया था कि नीचे की तरफ जितना जाएंगे उतना ही क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, इसलिए इसे कहते हैं गुरुत्वावर्ती। तो दो चीजें मैंने आपको ये बताया था। यहाँ से प्रश्न बन गया तो भाई अच्छे अच्छे का दिमाग चकरा जाता है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ठीक। इसके बाद मैंने बताया कि जड़ें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी जड़ें? एक बताया था मूसला जड़, एक क्या बताया? मूसला जड़, और दूसरा बताया अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, दो जड़ें बताया। तो मूसला जड़ मैंने बता दिया, मूसला जड़ मैंने बताया। मूसला जड़ के उदाहरण कौन कौन से थे, जरा बताइएगा। तो जरा आप लोग बताइएगा कि मूसला जड़ के उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए लीजिए, मूसला जड़ के उदाहरण बताने के लिए मूसला जड़ सामने आ गया आपके, ठीक। मूसला जड़ आपके सामने आ गए कि इसमें आप मूसला जड़ बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर इस पे भी आपको कोई समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो फिर अलग ही बात है। ये गाजर है, ये भी गाजर है, ये भी गाजर है। गाजर की तीन प्रजातियां आपके सामने दिख रही हैं। गाजर का कलर, जो गाजर रंगीन होता है वो किस कलर के कारण होता है, ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम पिछली कक्षा में बताए हैं आपको किसका कलर किसके कारण होता है। जब मैं आपको प्लास्टिड पढ़ा रहा था, यानी कि लवक पढ़ा रहा था, तब बताया था कि गाजर का कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है, गाजर का लाल रंग। उसके बाद देखिए, इधर मूली है। क्या है? मूली है।
फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये देखिए सलजम है, ये चुकंदर है, ये प्याज इसमें से मैंने बोला था हटा दीजिएगा, अभी प्याज की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। इस जड़ में प्याज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो ये देखिए ये भी चुकंदर ही है आपका, लाल है और ये पूरा रंगीन है, दोनों आपके सामने हैं। तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं जो भी चीजें बतानी हो आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये मूसला जड़ के उदाहरण है, ये क्या है, मूसला जड़ के उदाहरण है। फिर ये देखिए इसके बाद आपको दिख रहा है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन, इसका मतलब है कि मैंने आपको मूसला जड़ पढ़ाया था। मूसला जड़ के बाद मैं आपको अब क्या बताना चाहूंगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसके बाद जो है वो क्या, कौन सी जड़ है, दूसरे वाले जड़ का नंबर है। दूसरा वाला जड़ कौन सा होता है, अपस्थानिक। कौन सा है, तो अपस्थानिक जड़, ठीक है। अपस्थानिक जड़ जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, एडवेंटिटियस, ठीक है, रूट, ये बताया था मैंने। फिर अब ये जो एडवेंटिटियस रूट है यानी कि अपस्थानिक जड़ है, ये भी कई भागों में विभाजित होता है। जो आप लोग कहते हैं कि जड़ कई प्रकार के होते हैं, तो जड़ दो ही प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ अपने कई भाग में बढ़ता है। अपस्थानिक जड़ क्या होता है, कई भाग में बढ़ता है। अपस्थानिक जड़ कहते किसको हैं, तो वे जड़ या वह जड़ जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। वे जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपस्थानिक जड़। तो ठीक है, आइए देख लीजिए। मूलांकुर के अतिरिक्त, मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, किसी अन्य भाग से विकसित जड़ को, विकसित जड़ को क्या कहते हैं भाई, तो आप लोग देख ही रहे हैं, जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक। ये हो गया अपस्थानिक जड़। जो अपस्थानिक जड़ है ये कई भागों में विभाजित होता है। एक हो गया, पहला आप ले सकते हैं कि रेशेदार जड़, जिसे फाइब्रस रूट कहते हैं। दूसरे पर आप ले सकते हैं परजीवी जड़, दूसरे को क्या कह सकते हैं, परजीवी जड़ कहते हैं। तीसरा उसी में ले सकते हैं स्तंभ जड़, तीसरा क्या ले सकते हैं, स्तंभ जड़ ले सकते हैं। तीसरे के बाद चौथा आप कर सकते हैं अवस्तंभ जड़। तो ये सारी जड़ें जो जड़ों के प्रकार हैं, इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो ये अपस्थानिक जड़ का पहला जड़ जो होता है, जो मैंने अभी अभी बताया आपको, वो कौन सा जड़ बताया, तो वो मैंने बताया आपको कि अपस्थानिक जड़ का एक और भाग है, पहला वाला ए कर लीजिए, इसे क्या कर लीजिए, ए यानी कि फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। अब ये फाइब्रस रूट को हिंदी में कहते हैं क्या, रेशेदार जड़। क्या कहते हैं भाई, रेशेदार जड़। अब ये जो रेशेदार जड़ है ये मूलांकुर के अतिरिक्त होता है। तो रेशेदार जड़ों के उदाहरण बताइए, रेशेदार जड़ों के उदाहरण बताइए। तो आप कहेंगे कि भाई रेशेदार जड़ जो होती हैं, इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होता है प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन और गेहूं। प्याज, लहसुन, गेहूं की जड़ें, ठीक। ये उदाहरण में आप देखेंगे ओनियन है, गार्लिक है, व्हीट है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं ये रेशेदार जड़ों में आती हैं। किसमें आती हैं, रेशेदार जड़ों में आती है। इनकी जड़ों की बात कर रहे हैं अभी। जैसे अभी एक प्याज बनाइए, क्या बनाइए, एक प्याज का फिगर बनाइए आप। ऐसे है, यहां से होता है कि ऐसे करके प्याज को बनाएंगे आप, ठीक है। प्याज को ऐसे ही करके बनाएंगे ना, ऐसे बना देंगे। फिर इसके बाद इसकी जड़ जो निकालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, प्याज तो खाते हैं ना,
सैलेड खाते हैं, प्याज खाते हैं, बिना प्याज के कोई चीज बनती नहीं है आपकी। ठीक, जाएंगे अंडा रोल लेने, बर्गर लेने, अंडा रोल, बर्गर, चिकन राइस, और फिर आपके ये तो आपका नॉनवेज में जा रहा है। नवरात्रि चल रही है, नॉनवेज सुन के तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है मंचूरियन ले लीजिए, जो मंचूरियन खाते हैं आप लोग, मोमोज खाते हैं और बर्गर खाते हैं। तो ये सारी चीजें जब खाते हैं तो उसमें प्याज पड़ी होती है, प्याज आप जानते ही हैं। तो प्याज देख लीजिए, अब ये जो प्याज है, प्याज की जो जड़ है इस तरह से होती है, चाहे लहसुन बना लीजिए चाहे प्याज बना लीजिए। इसी को आप लहसुन के भी रूप में देख सकते हैं, ऐसे ऐसे बीच में से बना दीजिए, फलक बना दीजिए। ठीक, तो लहसुन की तरह से हो जाएगा। अब गेहूं की बात करेंगे, गेहूं आपने देखा है, गेहूं की भी जड़ें ऐसे होती हैं, रेशेदार होती हैं। तो रेशेदार जड़ें जो होती हैं वो किसकी प्रकार होती हैं? अपस्थानिक जड़ की प्रकार होती हैं। और इनके उदाहरण क्या हैं? प्याज है, लहसुन है। देखिए प्याज इधर क्या है, ये आपका प्याज है, और ये आपका क्या है भाई? तो ये लहसुन है। ये क्या है? ये लहसुन है। ठीक, लहसुन, लहसुन यानी कि गार्लिक, गार्लिक। और ये क्या है? ओनियन है, ओनियन। ठीक है, ये ओनियन है और ये क्या है? गार्लिक है। तो गार्लिक और ओनियन में अंतर जानते रहिए, कुछ अंतर नहीं है, दोनों की जड़ें एक होती हैं। दोनों की जड़ें की बात कर रहे हैं, जड़ें एक होती हैं। और गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं भी इसी के जैसा होता है। तो चलिए अगले पे चलते हैं, अगला फिगर भी उसी का है। चलिए, तो आपने ए नंबर पर देखा, ए जो मैंने बताया आपको, ए का मतलब आपको क्या समझ में आया कि ए वाला जो था वो क्या है? वो भाई आपका रेशेदार जड़ था। दूसरे नंबर पर बी पर देखिए, बी, बी पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा परजीवी जड़। ठीक है, परजीवी जड़। परजीवी जड़ क्या होता है? तो परजीवी जड़ का कौन सा उदाहरण होता है? परजीवी जड़ का मतलब ये होता है कि दूसरे पौधे पर अपना जीवन यापन करना, दूसरे पौधे पर क्या करना? अपना जीवन यापन करना। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये क्या है आपका? जो आप लोग देखते हैं पीला पीला, किसी भी पेड़ पर आप इसको फेंक दीजिए, एक जड़ इसकी फेंक दीजिए, ये इतना विशाल, इतना विकराल रूप ले लेगा कि ये उस पेड़ को ही सुखा देगा। उस पेड़ का जो पूरा पोषक तत्व होगा वो अपने अंदर ले लेगा, और वो बेचारा जो पौधा होगा वो बेचारा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ठीक है, वो सूख जाएगा। देखिए आप, हेलो, क्लास में ही बेहतर, क्लास में ही हो बेहतर अपने तो। चलो ठीक है, अभी क्लास में। ठीक, ये हो गया परजीवी जड़। परजीवी जड़ में आपको उदाहरण क्या मिलता है? अमर बेल का उदाहरण मिलता है। क्या उदाहरण मिलता है भाई? अमर बेल। इसे क्या कहते हैं? अमर बेल कहते हैं। या फिर आप लोग देखते होंगे गांव देहात में इसे कहते हैं सीता का बाल। क्या कहते हैं? सीता का बाल है भाई, इतना अमर है कि इसको किसी भी पेड़ पर फेंक दीजिए, उस पेड़ का पूरा पोषक लेकर खुद उस पर क्या करेगा? उस पर जीवन यापन करेगा और उस वृक्ष का या उस पौधे का जीवन समाप्त कर देगा। तो ये होता है आपका परजीवी जड़ या अमर बेल कहते हैं इसको। एक आप लोग सुने होंगे गांव में पसरबंडा। क्या कहते हैं? पसरबंडा कहते हैं उसको। तो पसरबंडा भी होता है, जब आप देखते होंगे बड़े बड़े पेड़ बरगद पर ज्यादा मिलता है, बरगद पर देखेंगे एक और पेड़ उसी पर क्या होता है? जमकर वो इधर उधर लटका रहता है। तो वह भी परजीवी ही माना जाएगा, क्योंकि दूसरे पेड़ पर वो जीवन यापन कर रहा है। तो उसी तरह से ये हो गया आपका अमरबेल। अमरबेल क्या है? परजीवी जड़ है। देखिए किसी पौधे पर है, किसी पौधे पर ये पीला सा भाग पे जो है ये आपका परजीवी जड़ है, अमरबेल है। अमरबेल की जड़ें इस पर लगी होती हैं। ठीक है, तो यही बात है कि भाई करता धरता कुछ नहीं है, जिसके ऊपर जाएगा उसका पूरा का पूरा भोजन खुद ले लेगा, और क्या करेगा? अपना तो तंदुरुस्त हट्टा कट्टा हो जाएगा, जिसके ऊपर रहेगा उसका पूरा का पूरा पोषण ले लेगा, उसको कुपोषण का शिकार बना देगा। ऐसे भी लोग दुनिया में इस समय इसी प्रकार के ही लोग पाए जा रहे हैं। अरे आप लोग नहीं हैं, दुनिया में लोग पाए जा रहे हैं इसी प्रकार के ज्यादातर। वो सोच रहे हैं कुछ करना ना पड़े, दूसरों से किसी तरह से चापलूसी करके पैसे मिलते रहें और उसको हम लूटते रहें। तो यही काम इस जड़ का भी है। अब आप इसे सीता का बाल ना कहिए भाई, ये अमरबेल है।
ठीक है, चलिए चले आगे, अगले पर चलिए, लीजिए, ये आ गया देखिए। अब ये कौन सी जड़ है, इसे कौन सी जड़ कहेंगे, जरा कमेंट करके बताइएगा तो, इसे कौन सी जड़ कहेंगे हम लोग। कौन सा कलर इस पे आएगा भाई, दिख रहा है ना, चलिए यही कलर लेते हैं। तो जरा बताइए, आप लोग बताइए, ये बरगद का पेड़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बरगद का वृक्ष दिख रहा है, बरगद का वृक्ष है। तो बताइए इसकी जो जड़ें होती हैं वो कौन से प्रकार की जड़ों में आती हैं, अंग्रेजी में कहेंगे तो ये, अच्छा सी वाला पहले, सी नंबर पर है ना, तीसरी जड़ है, अपस्थानिक की तीसरी जड़ है, अपस्थानिक की तीसरी जड़, इसे अंग्रेजी में कहें तो ये होगा प्रॉप रूट, क्या है, प्रॉप रूट कहते हैं इसको। अब ये जो प्रॉप रूट है, इसको हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं स्तंभ जड़, क्या कहते हैं भाई, स्तंभ, स्तंभ जड़ कहते हैं इसको। अब स्तंभ जड़ इसको कहेंगे तो जरा बताइए स्तंभ जड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये इसका मेन वृक्ष है, ये इसका क्या है, यहाँ पे इसका मेन वृक्ष दिख रहा है, मेन जड़ यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मेन जड़ के बाद इसकी शाखाओं से जो जड़ें निकलती हैं वो जमीन पर आकर लग जाती हैं, जमीन पर आकर लग जाती हैं और स्तंभ का आकार ले लेती हैं, स्तंभ का आकार ले लेती हैं, इसीलिए इसे स्तंभिक जड़ या स्तंभ जड़ कहते हैं, स्तंभिक जड़ या स्तंभ जड़ कहते हैं। स्तंभ जड़ में कौन आता है, तो स्तंभ जड़ में आपका बरगद की जड़ आता है, क्या आता है, बरगद की जड़। तो बरगद की जड़ को हम लोग क्या, किस उदाहरण में रखते हैं, तो स्तंभ जड़ में रखते हैं, बरगद की जड़। तो बरगद की जो जड़ है इसको हम लोग किस में रखते हैं मेरे भाई, तो इसको रखते हैं हम लोग स्तंभ जड़ में। हमारे पास में ही ऐसा उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है, लाइव हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे बगल में, गांव के बगल में एक मंदिर है, मंदिर के पास में बरगद का वृक्ष है, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, विशाल है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन पर आकर लग जाती हैं और जमीन पर जब लग जाती हैं तो वो स्तंभ का आकार ले लेती हैं। बच्चे जाते हैं पूजा कराने, लोग जाते हैं पूजा करने, जो बच्चे जाते हैं बच्चे उसको पकड़ के झूला झूलते हैं। आप फिल्म देखे होंगे, खलनायक फिल्म संजय दत्त की देखे होंगे, तो खलनायक फिल्म में भी आपको देखने को मिलता है ये। तो भाई फिल्म देखा कीजिए, बहुत ये हानिकारक नहीं है, उससे जो अच्छी चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब किया कीजिए, ना कि बुरी चीजों को। लेकिन लोग बुरी आदतों को पहले पकड़ते हैं, अच्छी आदतों को भूल जाते हैं, जबकि अच्छी आदतों को पकड़िए, फिल्मों से जो अच्छी चीजें हैं उनको पकड़िए, बुरी आदतों को। अब देखिए यही सीरियल की बात है, सीरियल की बात है, सीरियल सब लोग बैठ के देखते हैं, सीरियल का चैनल आप नहीं बदल सकते हैं। अगर औरतें बैठ के देख रही हैं सीरियल, आपने हटाया तो झगड़ा हो जाएगा, पक्का आप भूखे रह जाएंगे सामने। सीरियल कभी मत हटाइएगा, सीरियल देखेंगी बैठ के, बहुत बढ़िया से देखती हैं, उसमें जो होगा उसको देखकर वो ये रोती हैं कि उसको ऐसा कर रहा है, इतना बुरा है, ये है वो है, और उसकी अच्छाइयों को नहीं ले पाती हैं कि उसकी अच्छाई को ले लें, हम भी अपना घर उसी तरह से चलाएं, अच्छे से चलाएं। लेकिन नहीं, उसको देखेंगी, उसके दुख को देख कर खुद रोएंगी, लेकिन अपने घर में कलेश किए रहती हैं। तो जो कलेश करती हैं उनके बारे में कह रहे हैं, जो अच्छी, आप लोग तो एकदम अच्छी हैं, आप लोग थोड़ी कुछ करेंगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है, चलिए आगे चलें। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर, स्तंभ जड़। अब चलते हैं अगले पर, एक और बचा हुआ है जो आपका, हाँ ये देखिए, स्टिल्ट रूट, इसे क्या कहते हैं भाई, स्टिल्ट रूट कहते हैं, जो कि नंबर डी पर मिलेगा आपको। किस पर मिलेगा, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये व्हाइट है, व्हाइट पर आप दूसरा कलर चलाइए तो बढ़िया रहेगा, ये वाला डी। ये जो डी है इसे हम लोग कहेंगे स्टिल्ट, स्टिल्ट, माफ कीजिएगा, स्टिल्ट रूट, ठीक, ये स्टिल्ट रूट है। स्टिल्ट रूट को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे भाई, तो हिंदी में इसे कहते हैं अवस्तंभ जड़। क्या कहते हैं, अवस्तंभ जड़ कहते हैं इसको, अवस्तंभ जड़। अपस्थानिक जड़ को
चौथा प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं अवस्तंभ जड़। तो अवस्तंभ जड़ की खासियत क्या होती है मेरे भाई? तो अवस्तंभ जड़ की ये खासियत होती है कि ये जिस भी फसल में या जिस भी वृक्ष में होता है, जिस भी पौधे में होता है, जिस भी पादप में ये होता है, उसमें देखेंगे तो गांठ नुमा होती है। वो जो होते हैं फसलें, उन फसलों में गांठ होती है। देखिए ऐसे ऐसे जगह जगह पर क्या होती है, गांठों में ये बटा होता है, ऐसे ऐसे गांठों में बटा होता है। और नीचे की जो जड़ें होती हैं, जितनी गांठें हैं उन सब में क्या होती हैं, उन सब में जड़ होती है, उन सब में रेशेदार जड़ होती है, उन सब में क्या होती है, रेशेदार जड़ होती है। तो इसमें कौन सा उदाहरण आएगा भाई, कौन कौन से वृक्ष या पादप आएंगे? तो इसमें आएगा आपका गन्ना। क्या आएगा? गन्ना। गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना गांठ के हिसाब से कुछ भागों में बटा होता है। देखिए सामने मैंने लगाया हुआ है फिगर, तो ये बटा हुआ है। देखिए यहाँ पर, यहाँ एक है गांठ है, ये दूसरी गांठ है, ये तीसरी गांठ है, ये मतलब बटा हुआ है। बटने के बाद देखिए ये जड़ तो यहाँ होनी चाहिए ना, जड़ इसकी यहाँ होनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन अवस्तंभ जड़ की यही खासियत है कि ये अपनी सभी गांठों पर इसकी जड़ें होती हैं। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप गन्ना देखते होंगे, गन्ना जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, शुगर केन कहते हैं, शुगर केन कहते हैं इसको, ठीक है। तो शुगर केन आपने देखा होगा और आराम से देखा होगा, सभी लोग जानते होंगे कि शुगर केन क्या होता है। शुगर केन से चीनी बनाई जाती है, आप लोग जानते हैं, चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। तो ये देखिए इसकी जड़, देखिए जड़ के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो जड़ को देखिए आप, जड़ देखिए कितनी अच्छी जड़ें हैं इसकी। जड़ जितनी गांठें हैं, जितने भाग हैं उसके, उतनी जड़ें बढ़ती जा रही हैं। गन्ना हो गया, गन्ना के बाद मक्का देखेंगे आप, मक्का में भी यही होता है। बाजरा देखेंगे आप, बाजरा में भी यही होता है। बांस का वृक्ष आप देखे होंगे ना, बांस, अरे उड़ीसा में जो बांस के घर बनाए जाते हैं वो तो जानते होंगे। तो बांस का जो बम्बू होता है उसमें भी जड़, यही जड़ पाई जाती, कौन सी, अवस्तंभिक जड़। कौन सी जड़? अवस्तंभ जड़। अवस्तंभिक कहिए या अवस्तंभ कहिए, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों वही होते हैं भाई। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये आपकी जो जड़ें थी, जड़ों का सिलेबस यही समाप्त होता है, जड़ों का सिलेबस यही समाप्त होता है। मैं एक प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न को देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि क्लास को आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। क्लास बहुत बेहतरीन है दोस्त, इसमें कोई कमी नहीं रह गई है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए इससे पहले एग्जिट हुआ जाए, यहाँ से निकला जाए। अब मैं चलूँ आपके लिए बोर्ड पर। तो कुछ चीजें आपको आज मैं तना भी आपको खत्म कर दूं। क्या खत्म कर दूं? तना भी आपका खत्म कर दूं, क्योंकि बड़ा टाइम लग रहा है। तो आज हम लोग एक और सिलेबस, एक और टॉपिक इसी पे खत्म करेंगे, तना। तना क्या होता है मेरे दोस्त? तो तना जो होता है वो, रुकिए पहले बढ़िया से एक पेज लेते हैं, इस पेज को ले लेते हैं, इस पर तो आपका व्हाइट एंड ब्लैक चल जाएगा। अब हेडिंग क्या है आपकी? हेडिंग है स्टेम। ओह मोटा है। स्टेम क्या है भाई? स्टेम। स्टेम मीन्स क्या होता है? स्टेम मीन्स होता है तना, ठीक। स्टेम मीन्स क्या होता है? स्टेम मीन्स होता है तना। तने के बारे में अब हम अगर देखें तो तना क्या होता है? पौधे का वह भाग जो प्रांकुर के द्वारा विकसित होता है, पौधे का वह भाग जो प्रांकुर से विकसित होता है, उसे हम लोग तना कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तना कहते हैं। यह पादप को स्तंभिक सहारा प्रदान करता है। यह पादप को क्या करता है? स्तंभिक सहारा प्रदान करता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है दोस्तों, भोज्य पदार्थ, जल व खनिज लवण को संवहन का रास्ता प्रदान करना, संवहन का मार्ग प्रदान करना, संवहन की क्रिया को संपन्न कराना। और ये अच्छा बताइए, प्रकाशानुवर्ती
धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। ठीक है, जड़ें जो थी वो आपकी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती थी, लेकिन जो तना है वो किस में आएगा। तने कितने प्रकार के होते हैं जरा वो बता दीजिएगा। तो तने आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भूमिगत तना, ठीक है, ग्रैंडुलर स्टेम, और दूसरा होता है एरोलर स्टेम, हाँ सही, स्टेम। यानी कि एक भूमिगत तना और दूसरा होता है वायवीय तना। दो प्रकार के तने होते हैं। तो तने के बारे में आइए हम आपको बता देते हैं भाई। ठीक, चलिए तो तने की पहले सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होगी इसकी, पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जो प्रांकुर से विकसित होकर पौधे को स्तंभिक सहारा प्रदान करता है, स्तंभिक सहारा प्रदान करता है, उसे तना कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तना। ठीक है, उसे तना कहते हैं। ठीक, कहते हैं, ये हो गया। तो तने का कार्य क्या है, तने का कार्य क्या होता है मेरे दोस्त, ये बता दीजिए। तने का कार्य, तो तने का कार्य होता है जो, वो सहारा तो प्रदान यहीं पे हो गया, सहारा प्रदान कहाँ हो गया, वहीं पे हो गया। अब सहारा प्रदान हो गया तो बताइए तने का प्रमुख कार्य क्या हो सकता है। तो तने का जो प्रमुख कार्य है वो मैं बता दूंगा आपको। प्रमुख कार्य, भोज्य पदार्थों, जल एवं खनिज लवण का संवहन करना। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है। यानी कि ये बताइए, ये एक पौधा है, मान लीजिए ये एक क्या है, पौधा है। ऐसा पौधा बनाएंगे तब तो हो गया, बंटाधार हो जाएगा। ये हमने मान लिया कि एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है। पौधे की जो जड़ें होती हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं खनिज लवण, भोज्य पदार्थ और जल को, ये यहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, यहाँ से पृथ्वी से। लेकिन इनको पत्तियों तक, शाखाओं तक जाने के लिए संवहन का रास्ता कौन प्रदान करता है, संवहन का रास्ता प्रदान करता है यही तना। क्या संवहन का रास्ता कौन प्रदान करता है, तो ये तना ही इन्हें संवहन का रास्ता प्रदान करता है, यानी कि संवहन करने में सहायता प्रदान करता है, संवहनी मार्ग प्रदान करता है। ठीक, ओ पूरा नहीं कैंसिल, इतना हो गया। तो इतना जब हो गया तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो ये तो हो गया। तना जो होता है ये क्या धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, जरा बताइएगा। धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो ये धनात्मक होता है क्योंकि ये प्रकाश की दिशा में भागता है। धनात्मक
प्रकाशानुवर्ती होता है। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती होता है। गुरुत्वावर्ती क्योंकि ये जमीन की तरफ नहीं जाता है, ये जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसे ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती कहेंगे। ठीक, ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती होता है। ये हो गया, ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती हो गया। फिर इसके बाद प्रकार की बात करें तो अगले पेज पे करते हैं, अगले पेज पे कर दें। तो अब तने का प्रकार, टाइप्स ऑफ तना, चलो तनों के प्रकार। ठीक, तनों के प्रकार। तने कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? तो तने 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के तने होते हैं। कौन कौन से? चलिए बताते हैं आपको कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका भूमिगत तना। कौन सा तना? भूमिगत तना, अभी अभी बताया था। फिर दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका हो जाता है, भूमिगत हो गया तो वायवीय बचा। कौन बचा है? वायवीय तना। दोनों प्रकार के तने हो गए आपके। ठीक है, अंग्रेजी में भी इनको देख लेंगे तो अंग्रेजी में भी हो जाएगा भाई, जैसा आप कहें, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा सर आंखों पर। भूमिगत तना यानी कि ग्रैंडुलर स्टेम, ग्रैंडुलर स्टेम। दूसरा क्या है? एरियोलर। ओ ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। ठीक, स्टेम। चलिए, स्टेम तो वहां आप लोग बार बार देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गलती हो जाएगा, चल जाएगा। तो 2 प्रकार के तने हो गए। भूमिगत तने का क्या मतलब होता है? जो भूमि के अंदर तना पाया जाता है, ऐसा तना जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। तने का वह प्रकार जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। भूमिगत तना, तने का वह प्रकार जो भूमि के अंदर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। तना कहते हैं, उसे भूमिगत तना कहते हैं। भूमिगत तना के उदाहरण जरा बताइएगा। तो भूमिगत तना जो होता है उसे खाया जाता है। भूमिगत तने को क्या किया जाता है? भूमिगत तने को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक, इन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो अब इनके उदाहरण बता दीजिएगा, कौन कौन से उदाहरण होंगे इनके उदाहरण जरा बता दीजिए। कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं, कौन कौन से ऐसे तने होते हैं जिनको हम खाते हैं, वो भूमि के अंदर होते हैं। जैसे कि आपका हो गया आलू, लहसुन, प्याज, अरबी, हल्दी, अरबी, बंडा। ठीक, ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं ये सब के सब क्या है? सब के सब आपके क्या है? भूमिगत तना है। अरे भाई अदरक क्यों छोड़ रहे हैं? अदरक सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला तना है।
अदरक और लहसुन, अदरक और लहसुन सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला भूमिगत तना है। आपके प्रश्न में सबसे ज्यादा बार ये पूछे जाते हैं भूमिगत तना। कौन से हाँ, कौन से ऐसे पादप हैं जिनका तना खाया जाता है, जिनका तना खाया जाता है। आप लोगों को लगता है ये तो जड़ है, नहीं, ये जड़ें नहीं होती हैं, ये तने होते हैं। जड़ें इनके बाद होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, रेशेदार की तरह से होती हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ें इनमें पाई जाती हैं, बाद में देखेंगे उनकी जड़ें निकाली जाती हैं। तो ये तने हैं जो क्या होते हैं, विकसित होकर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया भूमिगत तना। भूमिगत तने के बाद वायवीय तना। वायवीय तना जो वायु में पाया जाने वाला तना, जाने वाला तना। वायु में पाया जाने वाला तना का क्या मतलब है कि अरे भाई जितने भी चीजें हैं, जितने भी पादप हैं, जितने भी इनको छोड़कर, बस इन्हीं को छोड़कर जितने भी पादप हैं सबका तना क्या होता है, सबका तना वायवीय ही होता है। बस इन्हीं को छोड़कर, ऊपर जो लिखा है उनको छोड़कर, भूमिगत तने को छोड़कर जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पादप होते हैं, सबके तने वायवीय ही होते हैं। सबके तने कैसे होते हैं, वायवीय होते हैं। अब उनके उदाहरण में क्या क्या उदाहरण दूं मैं, जितनी वनस्पतियां हैं इनको छोड़ दीजिए, भूमिगत तनों को छोड़ दीजिए, मैंने उदाहरण दिया उनको छोड़ दीजिए, तो जितने भी हैं तने, सारे के सारे तने क्या होते हैं, वायवीय होते हैं। किसी का भी नाम लिख दीजिए इनको छोड़कर, कितने तने, कितने उदाहरण में लिखूंगा। तो सारी चीजें आप लोग जानते हैं। आज तना भी समाप्त हो गया, जड़ भी समाप्त हो गया। अब मैं एक प्रश्न दे दूं आपको, एक प्रश्न दे दूं, नहीं आज प्रश्न रहने दे रहा हूं, प्रश्न मैं कल दूंगा, क्योंकि आज ही तो अभी पढ़ाया हूं, अभी पढ़ाया हूं, तो वही आप करेंगे। हाँ, दे रहा हूं, वही लीजिए, प्रश्न लीजिए आप। एक पेज दूसरा लेते हैं। प्रश्न, प्रश्न है आप लोगों के लिए, ऐसी कौन से पादप, नहीं एक मिनट, चलिए जब कर ही रहे हैं तो बढ़िया से कर दें। ऐसी कौन से वनस्पतियां हैं जिनके जड़ों को भोज्य पदार्थों के रूप में जड़ों को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है, ठीक, किया जाता है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन भी ले लीजिए। ऑप्शन ए में मैं दे रहा हूं आपको मूसलाजड़,
वनस्पतियों में, ओह माफ कीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक, नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि जड़ें नहीं पूछा है मैंने। जड़ों को भोज्य पदार्थ के रूप, ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं जिनकी जड़ों को भोज्य पदार्थ के रूप में, वनस्पतियों के नाम लिखने पड़ेंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्याज, बी ऑप्शन में हो जाएगा, बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन बना दे रहा हूँ, अब लिख दूंगा एक ही साइड से लिख दूंगा, नहीं तो बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा। आपका प्याज हो गया, प्याज के साथ मैं कह दूं लहसुन हो जाए, लहसुन के साथ आपका क्या हो जाए, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गाजर हो गया, और साथ ही साथ प्याज, लहसुन, अदरक हो गया। ठीक, बहुत आसान तरीके से आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रश्न में पढ़ दूं। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका है ऐसी कौन से वनस्पतियां हैं, ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं, ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं जिनके जड़ों को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो प्रश्न एक बार फिर से, ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं जिनकी जड़ों को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो नंबर 1 है प्याज, नंबर 2 है गाजर, नंबर 3 है लहसुन, नंबर 4 है अदरक। अब आपको इसमें से आपको क्या करना है, आंसर देना है कि कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसकी जड़ों को खाया जाता है। तो कमेंट करके आप बताइएगा, देखते हैं कितने लोग ध्यान दिए हैं, कितने लोगों को ध्यान नहीं आया है, अभी कितने लोग अभी क्लास में अपना अटेंशन दे रहे हैं, कितने लोग नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त, लापरवाही करने का समय नहीं है आपका। यह प्रश्न बहुत आसान सा है, प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको आंसर देना है। जल्द ही मैं आपको क्विज शुरू करने वाला हूं। प्रत्येक क्विज महीने भर चलेगा, आराम से एक दिन में 100 रुपए, कितना 10 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोग 100 रुपए पा जाएंगे। क्या अच्छी बात है, 10 प्रश्न के आंसर 100 रुपए, बताइए कितना मजा आएगा आप लोगों को। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। जल्दी से इसका प्रश्न आप लोग क्या कीजिए, इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, देखिए उनको भी ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत कठिन मैंने नहीं दिया है ताकि आप लोग उलझ जाए। तो ठीक है दोस्त, जय हिंद।